नमस्ते, आई एम सरोज पटेल, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैंने 5 साल तक इसमें काम किया हुआ है। करीब 30,000 लड़कियों को मैं अभी तक जागरूक कर चुकी हूँ। उदयपुर के हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उदयपुर के आसपास के गाँव, सभी जगह मैं जागरूकता फैला चुकी हूँ इसके लिए। और जिस टॉपिक पर मैं दिनों तक बात कर सकती हूँ वहाँ पर मुझे कुछ ही मिनटों में इसको ख़त्म करना है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। प्लीज़ इसका सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे युवा, हमारी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। थोड़ा सा बड़ा होगा, प्लीज़ 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 इसे सुनिएगा, और अगर आपको सही लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि जो मेरा बच्चा है वो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, आलीशान स्कूल में पढ़े, और उसे वो दुनिया की सारी सुविधाएं मिले जो हमें नहीं मिली है। और वो कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्यार होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें कि जो मैंने तकलीफ़ देखी मेरा बच्चा ना देखे। लेकिन कई बार जो वहाँ की जो लाइफस्टाइल होती है, बड़े बड़े स्कूल की लाइफस्टाइल होती है, वो बहुत अलग होती है, और जो नॉर्मल जो क्लास के बच्चे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है। तो उस चक्कर में हम कई बार अपनी चीज़ों से भटक जाते हैं, और अपने माँ बाप से हम जिद कर बैठते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे पेरेंट्स से कि एक बार अपने बच्चों को अपने घर की रियलिटी ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से संघर्ष करके अपने बच्चों को बढ़ा कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनसे छुपाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन बच्चों को आजकल सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने के बजाय आप उन्हें ये समझाएं कि हमारी ऐसी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। हमें पढ़ाई करना है, हमें अपने मोटो को अचीव करके आगे निकलना है। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पेरेंट्स से ज़िद ना करने के बजाय पहले ये सोचें कि आपको आपके पेरेंट्स ने किस तरह से बड़ा किया है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सारे बच्चों से कि हम अपने पेरेंट्स की कई बार इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये बहुत कॉमन है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैडम ये चीज़ गलत कह रही है। मुझे पता है कि हम कई बार अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं। कई बार हम बोलते हैं अपनी मम्मी, स्पेशली हम हमारी मम्मियों का, हम बोलते हैं मम्मियों को, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, आप चुप रहो, आपको क्या पता मैं किस डिप्रेशन लेवल से गुजर रहा हूँ। और कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो आजकल बच्चों से डरते हैं कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को कुछ कह दिया तो मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, क्योंकि सदियाँ ऐसी पैदा हो रखी है। मोबाइल फ़ोन, इसके कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, या कई बार हम माँ बाप खुद भी जिम्मेदार होते हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है हम अपने बच्चों को एक नॉर्मल ज़िंदगी दें, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी, बेसिक ज़िंदगी से दें। उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने के बजाय हम एक बेसिक ज़िंदगी अगर हमारे बच्चों को देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि संघर्ष क्या होता है। मेरे माँ बाप ने किस तरह से संघर्ष करके हमें पढ़ाया है, बड़ा कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारे टाइम पे हमारे जो मम्मी पापा होते थे हमें डंडे से मारे जाते थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्हीं की जो स्ट्रिक्टनेस थी, आज वो हमें हमारी सोशल वैल्यूज़ बताती है कि हमें पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए। इसीलिए, और आपके कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी पता है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो थोड़ी चीज़ें सोचने समझने वाली चीज़ें हैं कि बड़ों की हमें इज़्ज़त करनी ज़रूरी है। हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। आपको पता है डिप्रेशन आपके लिए क्या चीज़ है? आपके लिए डिप्रेशन है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है, मेरी बात नहीं हो रही है, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है, या वो ऑनलाइन है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, और हम घर में हंगामा कर देते हैं, हम रोते रहते हैं, हम खाना नहीं खा रहे, हम परेशान हो जाते हैं। और हमें क्योंकि हमें टॉलरेंस जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, हमें सहने की शक्ति नहीं है। आज के युवाओं में सहने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। लेकिन आपकी ही उम्र में, क्योंकि उस समय शादियां जल्दी हो जाती थी, तो आपकी ही उम्र में आपके जो पेरेंट्स हैं उस समय उनको ये टेंशन होती थी कि मुझे कल मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना है, मुझे फ़ीस देनी है, मुझे घर का राशन लाना है, मुझे घर का किराया देना है, मुझे अपना घर खरीदना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। वो डिप्रेशन में रहते तो वो मर जाते अभी तक तो, पर उन्होंने इसको संघर्ष लिया कि ये ज़िंदगी का संघर्ष है, आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और आज देखिए कि आपके पेरेंट्स के पास सब कुछ है,
क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तो आपको भी कहीं ना कहीं हार मानने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा शब्दों में इसको नहीं ख़त्म कह पाऊँगी। इसके अलावा मैं अब बात करती हूँ मेरी फ्रैटर्निटी की, मेरी महिलाएं, मेरी जो युवा पीढ़ी, गर्ल्स की मैं बात करती हूँ। तो मैं गर्ल्स को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए मॉडर्न क्या होता है। मॉडर्न क्या होता है? स्मार्ट दिखना, अच्छे कपड़े पहनना और छोटे कपड़े पहनना, जीन्स टॉप पहनना, सिर्फ यही हमारी मॉडर्निटी है। मेरी नज़र में जो मॉडर्न है वो ये है कि मुझे अपने अधिकार कितना पता है, मुझे कब कहाँ क्या बोलना है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है किसी के साथ तो वहाँ पर आवाज़ उठानी है। ज़रूरी नहीं कि वो मेरे साथ गलत हो रहा है तो ही मैं आवाज़ उठाऊँगी। अगर किसी और लड़की के साथ भी गलत होगा तो मैं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। मैं वहाँ पर 2 चांटे लगाऊंगी उस लड़के को जो दूसरी लड़कियों को घूरता है और देखता है। ये मेरा और बहुत सारी चीज़ें होती है कि मैं वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार इतना सब कुछ लिखती हूँ, कई बार लिखती हूँ, लेकिन मुझे महिलाओं का सपोर्ट बहुत ही कम नंबर में मिल पाता है। मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है तो मुझे पुरुषों का सपोर्ट मिला है। तो आप सोचिए कि क्या हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं या फिर सिर्फ हम अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी हैं। एक बार सोचने समझने की बात है। दूसरी चीज़ कि हम जो कपड़े, हम जो परिधान पहन रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को आज सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति, इवन मैं खुद भी पहनती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन कब, कैसे, कहाँ मुझे पहनना है वो मुझे पता है। मैं शॉर्ट्स में लड़कियां इतनी बुरी नहीं लगती है, लेकिन जब हम टाइट्स पहनते हैं, एक बार हमें आईने में ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि हम टाइट्स, इतना ज़्यादा टाइट्स हो जाते हैं कि हमारा पूरे बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। हम दूसरों को भी अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं। खुद तो कई बार मैंने देखा है, खुद लड़कियां कई बार अनकंफर्टेबल होती है, कई बार अपने कपड़े बार बार पीछे करते हुए मैंने देखा हुआ है। जब हम खुद अनकंफर्टेबल नहीं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला आदमी आपके कपड़ों से अनकंफर्टेबल होगा। कई बार महिलाएं खुद अनकंफर्टेबल नहीं होती, अरे यार इस लड़की ने क्या पहना है यार, इसका सब इधर से उधर से सब नज़र आ रहा है और ये फैशन है। आई डोंट थिंक ये फैशन है। मुझे लगता है कि अगर जीन्स पहनो, शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, लेकिन उसको अगर सलीके से पहना जाए तो वो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। मैं हर तरह के कपड़े पहनती, पर मुझे पता है कि मुझे उसको किस तरीके से वेयर करना है, उसका तरीका क्या होता है। अगर हमें वो पता है तो हम कभी भी गंदे नहीं दिखेंगे। हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारे ये सब ठीक है, ये सब समय पर अच्छा लगता है, पर कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। हम कहीं मॉडर्न के चक्कर में, हम अपने राइट्स पता होना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि ये मॉडर्न है, ये सशक्तता है। मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ, मैं सशक्त हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए मैं सशक्त हूँ। मैं सही मायने में मैं सशक्त महिला हूँ। तो क्या आप हैं? अगर आप सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ एक और, हम किसको फॉलो कर रहे हैं आप सबसे ज़्यादा? टेलीविज़न इंडस्ट्री। अरे उनके तो कपड़े भी उनके खुद के नहीं होते हैं, वो तो डिज़ाइनर तैयार कराता है, डिज़ाइनरों को पहनाता है और वो मार्केट में बेचे जाते हैं वो कपड़े। तो आप किन्हें फॉलो कर रहे हैं? जो अपने लिए, खुद के लिए नहीं लड़ती है, आप उनको फॉलो करते हैं? या मैं फॉलो करती हूँ जो हमारे देश की बड़ी बड़ी लीडर्स हैं, जो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, स्मृति ईरानी है, आनंदीबेन है, किरण बेदी है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं बनना चाहती हूँ वैसी सशक्त महिला बनना चाहती हूँ मैं। ऐसा अगर मैं इंस्पायर हूँ तो सच बता रही हूँ कि मैं कहीं गलत नहीं जा रही हूँ। तो हमें किससे इंस्पायर होना है, ये चॉइस हमारी होती है। अगर मैं बात करती हूँ टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, तो सलमान खान का एक बार स्टेटमेंट आया था जब वो एक मूवी अनुष्का शर्मा के साथ कर रहा था, तब उसने बोला था कि ये जो मैं जब रिंग से निकलता हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और अनुष्का शर्मा जो है वो पास में बैठे हंस रही थी। तो चाटे ना मारे सलमान खान को। बलात्कार का मतलब पता भी है उसको कि बलात्कार होता क्या है। साले का
मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई विल गेट वेरी इमोशनल ऑन दिस टॉपिक। तो ठीक है, तो आप सोचिए जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हमें एंटरटेन वो लोग, तब तक ही ठीक है, लेकिन इंस्पायर होना गलत बात है। और दूसरी चीज़ कि हम किससे इंस्पायर हैं, और भी अगर मैं बात करती हूँ तो मैं इतने सारे टॉपिक्स पर बात करती हूँ। जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कितने सारे लोग हैं जो चाहें तो हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं और हमारा समाज एक स्वच्छ समाज बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर ये वीडियो अगर कोई किसी सेलिब्रिटी ने बनाया होता तो कितने सारे लोगों को वो इंस्पायर कर चुके होते, लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता है इन सब चीज़ों पर। तो हमें ये देखना है कि कौन सा इंसान वाकई में एम्पावर्ड है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। एक और चीज़ मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारा परिधान हमारी पहचान होती है। मैं सबसे ज़्यादा, अगर मैंने 4 दिन पहले एक फ़ोटो डाली थी लक्ष्यराज सिंह और उनकी पूरी फैमिली की, क्या वो एम्पावर्ड नहीं हैं? वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा देश उनका लोहा मानता है। हमारा पूरा उदयपुर उनको महाराज जी बोलता है, वो महाराज जी है हमारे उदयपुर के। वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, क्या वो मॉडर्न नहीं है? बहुत खूबसूरत लगते हैं, हमारे परिधान कितने खूबसूरत होते हैं जो दुनिया फॉलो करती है, और हम उन्हीं को पीछे धकेल रहे हैं। आप ही मुझे बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर आप मेरी आज इस चीज़ से अगेंस्ट हैं तो हो जाए। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। अगर बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, लेकिन आप जब आप 3 साल बाद 4 साल बाद आप सोचेंगे हाँ यह मैडम ने गलत चीज़ नहीं बोली थी। आज आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये आगे जाके हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज हम सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो हमारी पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम वैसे ही उठना बैठना पसंद करते हैं, हम वैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम वैसे ही सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो वेल अवेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ समय, सभी की बात नहीं करती हूँ, मोस्ट ऑफ वेल अवेयर होते हैं। उन्हें इंटरनेशनल नेशनल हर चीज़ों का ज्ञात होता है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपने बलबूते पर जाते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर मैं चाइना और भारत की बात करती हूँ, माना हम लोगों के बीच में क्लेश है, लेकिन वो अपने संस्कृति, अपने देश के पीछे कितने ज़्यादा डेडिकेट है, वो आप देखिए, वो कितने घंटों मेहनत करते हैं। और हम यहाँ पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिप्रेशन में हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। तो हमें एक बार ये चीज़ ज़रूर सोचें समझें कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, और सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ के मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही खिलाफ़ हूँ, वो है कि हम और भी ज़्यादा इंस्पायर है फिल्म इंडस्ट्री, अगेन टेलीविज़न इंडस्ट्री। इनके जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, इनके जो डांस प्रोग्राम होते हैं, वो इतने आलीशान होते हैं कि माय गॉड, हमें देख के लगता है कि वाओ कितनी चमक धमक वाली दुनिया है। वो सिर्फ चमक दमक हमारे सामने है, उसके पीछे का काला सच अभी हमारे सामने कुछ तो आया है, लेकिन हमारे सामने अभी भी सिर्फ 5% सच्चाई आई है। उसमें मैं अगर अभी छोटी सी बात करती हूँ कि हम जो है महिला संगीत, हमें एक बार महिला संगीत जो है वो सभी का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, सभी का फेवरेट होता है, लेकिन उसमें जो कपल डांस होता है, कई बार क्या हमें नहीं लगता है कि उसमें थोड़ी सी मर्यादा भी ज़रूरी होती है? कपल होते हैं, वो एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इस तरह से क्लोजनेस होती है कि कई बार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देख के अपनी आंखों को नीचा करना पड़ता है। हम ऐसा काम क्यों करें कि जहाँ पर हम दूसरों को शर्मिंदा करें, दूसरों को अपनी आंखें नीची करनी पड़े? ज़रूरी है कि आपने पब्लिकली अगर इस तरह का प्यार आपने दिखाया है तो ही आप प्यार करते हो। प्यार हमारे मम्मी पापा ने भी किया और बहुत गहरा प्यार होता है उनमें, तो क्या वो पब्लिकली इस तरह से शोषा करते हैं? ज़रूरी है कि जो लोग पब्लिकली हाथ पकड़ते हैं वो ही सच्चा प्यार करते हैं, या पब्लिकली खूब सारी फ़ोटो डालते हैं पब्लिकली तो ही वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में प्यार की परिभाषा बहुत ज़्यादा अलग है।
तो हमें दूसरों को, बड़ों बुजुर्गों को हम शर्मिंदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होगी कि अरे वाह, मैंने तो आज, मैं किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हूँ, मैं किसी एक्टर से कम नहीं हूँ, हमने तो ये कर दिया। लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है ऐसा, दूसरे इसके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। एक बार बड़ों के व्यू पॉइंट्स लेकर देखना आप, हम कितना ज़्यादा इंस्पायर हैं। हमें अपनी सभ्यता ऐसा धीरे ना हो कहीं कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से कहीं अलग होते जाएं। हमें खोजनी पड़े अपनी सभ्यता। क्या हमारे कपड़े, हमारे परिधान क्या इतने बकवास हैं? क्या हमारे सलवार सूट, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन सलवार सूट। साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है, और बट आई डोंट फील कंफर्टेबल बिकॉज मैंने बहुत सालों तक नहीं पहना है। लेकिन आई लव वेयरिंग साड़ी। माय पापा सेज कि मेरी लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी में लगती है, जोक्स अपार्ट। बट येस, मैं सलवार सूट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हर लड़की अगर अच्छे तरीके से कपड़े पहनेंगी, चाहे वो कोई भी कपड़ा पहना, अगर वो सलीके से पहना गया तो वो बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति को इंटैक्ट रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और दूसरी चीज़ कि अभी कोविड की वजह से मैं वर्कशॉप वगैरह भी करना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर के मीटिंग्स वगैरह भी करना चाहती हूँ। पर कोविड की वजह से एक बार कोविड थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद में हम इन सब टॉपिक पर वर्कशॉप भी करेंगे। आगे कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वाकई में मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। थोड़ा सा जोश में मैंने कुछ बोला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों की ज़रूरत है अभी। थैंक यू सो मच।